में आज हमें पढ़ना है कि जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास कैसे यूज़ किए जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कैसे हम कुछ npm मॉड्यूल्स npm के थ्रू कुछ मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखें। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज हमारे पास होगा इवेंट। क्या होगा हमारे पास? इवेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इवेंट मॉड्यूल। ठीक है, तो नोड में हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है इवेंट मॉड्यूल। क्या है हमारे पास? इवेंट्स मॉड्यूल। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सपोज जब आप कोई एक्शन, इवेंट अगर देखेंगे, इफ यू विल सी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट मीन्स हैपनिंग ऑफ समथिंग। कुछ भी होने को क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। और उस इवेंट का हमेशा क्या होता है, जब कोई इवेंट होता है, कोई एक्शन होती है, हम चाहते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जब हम कोई इवेंट करते हैं, हम हमेशा उसका लिसनर बनाते हैं पहले, जो उस इवेंट को लिसन करेगा और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, सपोज फॉर इंस्टेंस एक रिक्वेस्ट और वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है। इसी के तरीके से अगर आपने कोई इवेंट किया, चाहे सपोज वो बटन क्लिक ही क्यों ना हो, आप यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बैक, लेकिन वो बटन क्लिक पीछे से जब उसके साथ एक लिसनर हमने सेट किया होता है जो हमारे उस इवेंट को लिसन करता है और फिर वो एक पर्टिकुलर मेथड को फायर करता है जिसमें हमारी वो रेस्पॉन्स होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि जो हमारा इवेंट का हैंडलर होता है, उस हैंडलर की तरफ कौन भेजता है? हमारा लिसनर। कौन भेजता है? सेम यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे, Node.js में हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है इवेंट्स मॉड्यूल। क्या है हमारे पास? इवेंट्स मॉड्यूल। ठीक है, सो फर्स्ट चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इवेंट को रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, जो हमने इवेंट बनाया उसकी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके बाद और एक कॉल बैक फंक्शन उसके साथ हम क्या करेंगे, लिंक कराएंगे, ताकि जब वो एक इवेंट हो जाए तो किस इवेंट पे कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा वो वहाँ पे मेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो वो चीज़ जहन में रखेंगे आप, उसी चीज़ को आप यहाँ पे आज हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले किस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, किस मॉड्यूल को? इवेंट्स मॉड्यूल। ठीक है, इवेंट्स मॉड्यूल के अंदर ही हमारे पास एक क्लास होता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट एमिटर। क्या बोलते हैं हमारे पास? सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड इवेंट एमिटर। सो इवेंट एमिटर क्लास के अंदर हम जो है फिर इवेंट्स की चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इवेंट्स मॉड्यूल, उसके अंदर हम किस क्लास को एक्सेस करेंगे? इवेंट एमिटर। फिर उसी के अंदर हम इवेंट्स को यूज़, इवेंट को रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद किस इवेंट को एमिट करना है, कॉल करना है, किस इवेंट को एमिट करना है वो वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, उसमें हमने देखा थे प्री डिफाइंड इवेंट्स, ऑन क्लिक, ऑन प्रेस, ऑन होवर, ऑन माउस ओवर, ड्रैग, वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड इवेंट्स थे, तो उनको भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लेकिन देखेंगे किसको? इवेंट्स मॉड्यूल को कैसे यूज़ करेंगे। ये भी प्री डिफाइन है इवेंट्स मॉड्यूल, लेकिन उसके अंदर इवेंट मेथड, यहाँ पे हम अपना इवेंट बनाएंगे। समझ आ रही है बात? चलिए सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, इसको हम नाम ही रखेंगे इवेंट्स मॉड्यूल .js। डन। .js नहीं हुआ तो चलिए इसको रीनेम करते हैं, लेट्स से .js। डन। अब सबसे पहले लाइक आई सेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज कॉल्ड इवेंट्स पैकेज। तो चलिए सबसे पहले कॉन्स्ट, ये प्री डिफाइन है, इंस्टॉल नहीं करना है हमारे, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारे पास। सो इसके अंदर की एक चीज़ यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे हम, कौन सा? इवेंट एमिटर। ठीक है, इज इक्वल टू, वी विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड रिक्वायर और उसी के अंदर किस फॉर्म यूज़ करेंगे? डन। तो एक तरीके से ये जो है हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई और ये जो ये है ये क्या? इट्स ए क्लास, इट्स ए क्लास अगर आप देखेंगे। ठीक है, अब इसी इवेंट एमिटर के थ्रू हम किसको करेंगे कॉल? एक वेरिएबल बनाएंगे और हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास, event is equal to new
अब इसी इवेंट एमिटर का हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पर। समझ आ रही है बात? सबसे पहले रिक्वायर इवेंट्स में से हम किसको, क्लास को एक्सेस कर रहे हैं और उसी का हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दूसरा तरीका भी है, लाइक ए सेड, आप सीधे लिख सकते हैं, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं न्यू इवेंट एमिटर डॉट या इवेंट डॉट इवेंट एमिटर यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट वेरिएबल बनाइए, इज इक्वल करिए, फिर न्यू इवेंट डॉट क्या यूज़ कर सकते हैं, इवेंट एमिटर। तो वो भी है आपके पास शॉर्टकट तरीका। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। कॉन्स्ट लेट्स से न्यू इवेंट डॉट इवेंट एमिटर, कुछ इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोर लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सेम, हाँ, सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज ऑल्सो दिस वे। तो चॉइस इज योर्स, आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ये हमने एक इवेंट का क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब इसी के अंदर हम पहले क्या करेंगे, जिस इवेंट को आपको फायर करना होगा तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इमिट मेथड। किसको कॉल करना है, फिर उसकी हम फंक्शन कॉल बैक मेंशन कर देते हैं। समझ आ रही है बात? तो चलिए लेट्स कमिट दिस आउट और यहाँ पे ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, कॉल आई विल से इवेंट डॉट विच मेथड, इमिट मेथड। किसको कॉल करना है यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, से हाय, से हाय। अब ये फंक्शन हमें बनानी है, कौन सी वाली, ये फंक्शन जिसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? सो लेट्स डू वन थिंग, कहाँ पे बनाएंगे, ऊपर। कॉल बाद में करेंगे और फंक्शन को पहले आपको कॉल करना है। तो फंक्शन जो डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको लिखना है ऑन। क्या लिखना पड़ेगा, ऑन फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या रखा मैंने, से हाय, और यहाँ पे कॉल बैक क्या मेंशन करना है, पैरेंथेसिस क्वेश्चन मार्क, और ये होगी हमारी बॉडी। समझ आ रही बात? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू Decimotex Solutions. Clear? Let's save it. This is how we can fire an event. This कौन सा मेथड, ये मानो बिल्कुल आपने एक फंक्शन बनाई और ये आप उसको कॉल करें। शॉर्ट में आप उसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। सेव करेंगे। चलिए हम कहाँ पे जाना है, हमारी जो फाइल है इट इज़ इनसाइड आवर नोड मॉड्यूल के अंदर है, npm मॉड्यूल के अंदर है ना। तो क्या लिखेंगे हम, cd, शाबाश, पहले ट्राई करते हैं क्या लिख रहा है। cd इसके अंदर जाएंगे हम, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नहीं npm है, npm module मॉड्यूल है। और इसके अंदर हम कौन सी कमांड है, स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं क्या आ गया हमारे पास, वेलकम टू। और हमने नोड मॉन की यूज़ किया ताकि हमें हर बार चेंज लाने रीस्टार्ट करने की ज़रूरत। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डेसिमोटेक्स सॉल्यूशन ज्वाइन नाउ और सेव ही करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। समझ आ रही है बात, पक्का क्लियर? तो कैसे हमने इवेंट बनाया, सिंपली हमने इवेंट डॉट क्या यूज़ किया, इमिट। और इस तरीके से दिस इज कॉल्ड फायरिंग एन इवेंट। ये इवेंट फायर हुआ और उसमें किस हैंडलर की तरफ हमने, समझ आ रही बात? लेकिन हाँ,
अब अगर इसी चीज को हम बाद में करेंगे कट करके, तो आप देख सकते कोई आउटपुट नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स पहले डिफाइन करना है उसके बाद। अब देखिए दूसरी खासियत ये है, इसको पेस्ट वासी वर्ल्ड, वेलकम टू आदिज वर्ल्ड। अब देखिए सो एक ही नाम की आपने कितने फंक्शंस यहाँ पे बनाए, 3, और वो कॉल भी हो रही है। समझा रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इवन आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सपोज इफ यू वांट टू पास एन इवेंट सम पैरामीटर्स, तो वो भी आप पास कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते थे तो वैसे आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, कॉमा करके आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने हाई वहाँ पे मेंशन किया, जो ऑन है हमारे पास वहाँ पे आप जितने चाहे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स सी, मैं यहाँ पे यूज करूँगा डॉलर लेट्स से एक्स, क्या भेजूंगा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स यू टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या यूज करेंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे वेलकम एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम भेजेंगे सपोज से तो इनको फिलहाल मैं क्या करूँगा बेटा, बंद करूँगा। लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी क्या आ गया, वेलकम। लेट टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ हमें डॉलर लिखना था, मैं भूल गया। डॉलर लिखना ज़रूरी है तभी तो इसको समझ आएगा। तो यू कैन सी वेलकम इरफान टू, समझ आ रही है बात? पक्का? तो इस तरीके से अगर आप 2 पैरामीटर्स भी चाहे वो भी भेज सकते हैं। श्योर? अब देखो ये क्या कर सकते हैं, आप बटन एक बना सकते हैं। बटन पे आप किसको यूज कर सकते हैं, इवेंट डॉट एमिट क्या यूज कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट, और एक स्पेशल हैंडलर की तरफ उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स कमेंट इट आउट। कॉल करते थे यहाँ पे उसके, हाँ वहाँ पे अब हम किसी इवेंट इमिट को कॉल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लेट्स से इवेंट डॉट ऑन, ये ऐसे वर्ड में कैसे यूज होता है, लाइव कैसे यूज होता है ऐसे बटन में? हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे लेट्स से A, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ रिप्लेस कर रहा है कि वो भी होता है? नहीं, ये यहाँ पे किसको रिप्लेस करे, हमारे फंक्शन टाइप के कॉन्सेप्ट को। समझ आ रही है बात? अब बेटर रहता है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू, समझ आ रही है बात? कंसोल डॉट लॉग, उसकी एग्जांपल्स भी आएगी आगे जाके जब हम इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ पे खाली आप उस टाइम कंफ्यूजन ना हो जाए कि व्हाट इज़ दिस इमिट एंड व्हाट इज़ दिस ऑन। ऑन इज मोर लाइक ए फंक्शन यू वांट टू कॉल ऑन इवेंट, इमिट पे जिसको आपको कॉल करना है वो हम ऑन के अंदर स्पेसिफाई कराते हैं। लेट्स सी हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे किसको, हम एडिशन ऑफ 2 numbers is $x plus $A comma $. अब ज़रा हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट एमिट, और पास क्या करेंगे हम, किसको कॉल करना है, वी हैव टू कॉल आवर एंड लेट मी पास 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं 10+ दिखा रहा है ऐसे, लेकिन ऐड नहीं किया हमने। सो लेट्स से const result is equal to a plus b
आ गया। बीच में जो हमने प्लस डाला था उसकी वजह से इसको क्या हो गया था, इशू आ गया था, समझ आ रही बात। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए बेटर है मैंने इसको क्या किया, तो ये फिर दोनों एक ही में रखने थे। किस में रखने थे, एक ही करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। ए और बी और डॉलर एक ही रखना था, तो ये ऐसे वर्क करता, समझ आ रही है बात। अब ऐसे भी वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया कौन सा वाला, ऐड फंक्शन, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और यहाँ पे आप एक फंक्शन को कॉल, तो वो फंक्शन हमारी मानो ये ऑन है, ठीक है। वो किसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ता है, ऑन के अंदर। तो इन शॉर्ट इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलर। क्या बोलते हैं हमारे पास, इवेंट हैंडलर, इसी को हम बोल देते हैं। और अगर हम जाएंगे, आप इसको पेज पे भी डिस्प्ले करा सकते थे। अगर आपको स्टेटस चेक करना है इस पेज को, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाद में अगर ना आप उसको सर्वर पे एज अ रन वेब पेज पे डिस्प्ले कराएंगे, तो वो आपका जो डेवलपर टूल है वहाँ पे आप इसको चेक, रिक्वेस्ट आ रही है, रेस्पॉन्स जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम फिर से देखेंगे। क्योंकि जब मैं फिर से डिटेल में आपको दिखाऊंगा सर्वर पे कैसे हो ना, URL पे जो हम काम करेंगे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप थोड़े से ओवर एक्सप्लोर करेंगे उस टाइम पे, समझ आ रही है बस। फिलहाल इन शॉर्ट यहाँ तक पहले आई समझ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ जस्ट एन इवेंट मॉड्यूल, समझ आ रही है बात। तो करना कुछ नहीं है, इवेंट डॉट एमिट करना है और इवेंट डॉट ऑन करना है। तो यही है इवेंट हैंडलिंग, आई वुड से किस में, जावा में, Node.js में जो हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है, इवेंट मॉड्यूल। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहले टॉपिक, कौन सा वाला, इवेंट मॉड्यूल टॉपिक। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, अच्छे से ये बात आई समझ। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा समझ आया था। मैं इसके साथ चॉक भी यूज़ कर सकता था, अगर आपको याद होगा। तो मैं ऊपर रिक्वायर करना था और ऊपर से चॉक डॉट जो भी है वो नीचे से मैसेज डिस्प्ले कर सकते। और भी अगर कोई मॉड्यूल है जो आपको लगता है बेटर है, उसको आप एक्सप्लोर करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल इवेंट और इवेंट एमिटर का काम क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास स्ट्रीम। क्या है हमारे पास, स्ट्रीम। देखो आपने देखा कि डेटा कैसे रीड करते हैं बाय यूजिंग फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फाइल स्ट्रीम मॉड्यूल हमने देखा कैसे रीड एंड राइट करते हैं, हमने वो चीज़ एग्जाम्पल देखी अच्छे से। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगी हमारे पास वो होगी स्ट्रीम। अब स्ट्रीम पहले होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये पहले पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब पहले कुछ, हाँ बिल्कुल। अब पहले थोड़ा सा रियल टाइम एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। अब पहले क्या होता था, जब हम रीड करते थे, चाहे वो YouTube से जब हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते थे या रीड करते थे, सॉरी लिसन करते थे, तो वो पहले डाउनलोड होता था, तभी उसको क्या हो जाता था, तभी हम उसको विजिबल, मतलब तभी उसको हम देख पाते थे। लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, किसका कॉन्सेप्ट, बफर है ना, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आया। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जितना आ रहा है उतना ही लाइव दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। ये भी नोड की वजह से पॉसिबल है हमारे पास। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग जैसी चीज़ें जो होती है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम का मतलब ये होता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बाइट्स, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ। तो पहले जो कॉन्सेप्ट था, अगर हमें कोई चीज़, अगर कोई फाइल है हमें रीड करनी है तो पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते थे, या फिर चंक्स में वो आ जाता था। आज फिलहाल क्या करता है, जितना आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, जिसको हम लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं वो पहले हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन रीड होता है, कंटिन्यूसली चल रहा होता है। या अगर आप कहीं पे स्ट्रीमिंग होती है, लाइव चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग जो मैं कह रहा हूँ, देखो लाइक आई सेड, स्ट्रीम होता क्या है, पहले हम बोलते हैं कि Node.js में स्ट्रीम्स आर लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दे लेट यू टू रीड डेटा फ्रॉम सोर्स और राइट डेटा टू ए डेस्टिनेशन, इन शॉर्ट इन ए कंटिन्यूस फैशन, यानी कि कंटिन्यूसली। ये नहीं कि पहले की तरह क्या होता था, जब पहले की बात थी, जब हम कहीं से रीड राइट करते थे तो वो पहले जब डाउनलोड होता था उसी के बाद ही वो रीड होता था या राइट होता था।
लेकिन आजकल जो चीज़ें चलती है आजकल लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब जितनी रीड हो रही है उतना ही राइट। समझ आ रही है बात? ये आपको पहले रुकना नहीं पड़ रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना ही चलता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ हमारे पास? स्ट्रीम्स की वजह से। किसकी वजह से? सो Node.js में आप देखोगे कि हमारे पास चाहे फिर वो रियल टाइम म्यूजिक सुनना हो, वीडियोस देखने होंगे हमारे पास, सो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग टू अ फाइल एंड आफ्टर वॉचिंग इट वी यूज टू नाउ वॉच लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव रीडिंग, लाइव राइटिंग, है ना, लाइव लिसनिंग, लाइव क्रिकेट, है ना। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? स्ट्रीम्स की वजह से। ठीक है, तो Node.js में अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक स्ट्रीम्स। अगर आपको रीड करना है तो हमारे पास रीडेबल स्ट्रीम है यहाँ पे, जिसको हम किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जब हमें रीड ऑपरेशंस करनी होगी। इसी तरीके से व्हेन यू वांट टू राइट डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में तो हमारे पास राइटेबल ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से इफ यू वांट टू डू बोथ रीड एंड राइट तो ड्यूप्लेक्स एक ऑब्जेक्ट है, वो भी हम यूज़ करते हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे ये वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक तरीके का ड्यूप्लेक्स ही होता है जहाँ पे रीड और राइट ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप पहले ही क्या करते हैं? इनपुट बेस पे आप आउटपुट को पहले ही कंप्यूट करते हैं कि कितने मिनट्स लगेंगे, कितने सेकेंड्स लगेंगे। सो 2 मिनट्स टू डाउनलोड, 3 मिनट्स टू समथिंग लाइक दैट जो होता है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्म। समझ आ रही है बात? तो मे भी आपको दिखे ना एक फाइल में से डेटा रीड करना उतना ही इम्पैक्ट क्या लगेगा, लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा आप देखेंगे कि कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास क्या आ सकता है? हमारे पास डेटा आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम पहले एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे सिंपल, जिसमें हम पहले फाइल में से डेटा क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि ये जो चीज़ें होती है, अब यहाँ पे भी हमारा काम किसका आएगा? इवेंट्स का आएगा। क्या आएगा? बिकॉज हमें रीड करना है, तो मीन्स रीड कब करना है? कब इवेंट को फायर करना है जो हमारे डेटा को क्या करे? रीड है राइट करेगा। तो याद रख लेना हमारे पास जितने भी हमारे पास स्ट्रीम्स है हमारे पास, ये एक तरीके से इवेंट एमिटर की इंस्टेंस ही होती है। क्या होती है हमारे पास? सो वी कैन से ईच टाइप ऑफ एन इवेंट एमिटर इज एन, या ईच टाइप ऑफ स्ट्रीम इज एन इवेंट एमिटर इंस्टेंस आप कह सकते हैं हमारे पास। यानी कि उसका मतलब क्या है कि जो हमारे डिफरेंट इवेंट्स को क्या करता है? थ्रो करता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि डेटा जो है वो अवेलेबल है रीड के लिए कि नहीं, तो वहाँ पे भी आपके पास डेटा मेथड है। जहाँ पे आप चाहते हैं आपके पास कि है वहाँ पे रीड अवेलेबल डेटा है हमारे पास। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड जिनको हम यूज कर सकते हैं, किसके? इवेंट के। सो स्ट्रीम इज वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ एन इवेंट एमिटर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे के साथ क्या है? हमारे पास रिलेट है हमारे पास। ठीक है, तो अब कौन कौन से इवेंट्स है जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं? कॉमनली इवेंट्स यूजिंग रिगार्डिंग विथ स्ट्रीम, वी हैव डेटा, वी हैव डेटा इवेंट, क्या है? वी हैव एंड इवेंट, वी हैव एरर इवेंट, वी हैव फिनिश इवेंट। समझ आ रही है बात? तो ये कौन से इवेंट्स है जो हम स्ट्रीम्स के साथ यूज, जैसे डेटा, इसका काम क्या है हमारे पास? ये डेटा तब फायर, ये इवेंट तब फायर होता है जब हमारे पास डेटा है अवेलेबल रीड के, मीन देयर इज अ डेटा अवेलेबल फॉर रीडिंग। सो व्हिच इवेंट गेट्स फायर्ड? डेटा इवेंट। सो इट इज अ प्री डिफाइंड इवेंट। व्हिच इवेंट? डेटा। यू कैन fire this event data when there is a data available for reading. Second method we have, second event we have end. क्या है हमारे पास? ये तब होता है जब आप डेटा कुछ रीड करने के लिए, when there is no data available for, सारा रीड हो गया, जब सारी चीज़ें रीड हो गई, आप वहाँ पे कोई चीज़, हाँ। इसी तरीके से एरर, यानी कि जब कहीं पे डेटा रिसीव या राइट करने में क्या हो जाएगा हमारे पास? एरर आए, तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एरर मेथड। इसी तरीके से फिनिश, यानी कि जब आपका सारा डेटा जो है रीड हो गया और यू वांट टू फ्लश द स्ट्रीम, खाली करना चाहते हैं ताकि उसमें कुछ डेटा ना रहे, तो वहाँ पे फिर आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? फिनिश मेथड। तो फिर से मैं बताता, जो हमने कहा कि जितने भी हमारे पास चाहे रीडेबल हो, चाहे राइटेबल हो, चाहे ड्यूप्लेक्स हो, चाहे ट्रांसफॉर्म हो, सो ऑल दोज स्ट्रीम्स वी कैन से इज एन इवेंट एमिटर इंस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स यानी कि जो हमारे स्ट्रीम्स है
यानी कि जिनको हम यूज कर सके, वो कुछ इवेंट्स को थ्रो करता है। जैसे आप स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ डेटा, लेकिन रीड तो ही करना है या तो राइट तो ही करना है, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इवेंट तो फायर करेगा कि नहीं। सो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं डेटा, यूज करते हैं इवेंट, यूज करते हैं सॉरी एंड यूज करते हैं, एरर करते हैं और फिनिश यूज करते हैं। किस लिए? ताकि चेक करें कि डेटा है अवेलेबल है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, हम एक एग्जांपल देखेंगे या फाइल एक यूज़ करेंगे जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे। पहले सिंपल ओल्ड वे जैसे हम पहले करते थे, पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। दूसरा होगा कंटिन्यूस लोड डेटा। मे भी आपको उतनी डिफरेंस नज़र ना आए, बट एक्चुअल वर्ड में जब लास्ट डेटा आप देखते हैं वहाँ पे आपको ये डिफरेंस नज़र आएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेकिन कहाँ से, दैट मीन जब हम सर्वर को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम दिखाएंगे जो ओल्ड वे ऑफ रीडिंग द डेटा था, इट वाज सिंपल, डाउनलोड फिर नोड में ऐसा कौन सा मेथड आया जो हमारा डेटा जो वो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या करता है, रीड करता है। चलिए पहले फाइल को सेव करते हैं और इसको मैं नाम ही रखूंगा स्ट्रीम। क्या रखूंगा मैं नाम, स्ट्रीम module.js। डन। अब सबसे पहले क्या चीज़ होगी हमारे पास, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल const fs इज इक्वल टू रिक्वायर। मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ फाइल सिस्टम, क्योंकि मुझे फाइल से डेटा क्या कराना है, रीड कराना है। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाएगी, हमारे सर्वर के थ्रू। समझ आ रही है बात। fs और उसके बाद const कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, http मॉड्यूल यूज करेंगे, रिक्वायर, एंड नाउ वी विल यूज विच मॉड्यूल, http। क्लियर, कितनी चीज हो गई, दो। नाउ वी विल क्रिएट अ सर्वर। क्या करेंगे हम, सो const let's call it server is equal to http डॉट विच मेथड, क्रिएट सर्वर। डन। ये भी एक तरीका है, या फिर वहीं पे आप कॉल बैक फंक्शन भी कॉल। अनदर वे वी हैव सर्वर डॉट, मैं यहाँ पे यूज क्या करूँगा, ऑन। क्या यूज करूँगा, क्योंकि मुझे इसको क्या कराना है, इवेंट फायर करना है। तो यहाँ पे ऑन कौन सा इवेंट होगा, फायर रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट होगी, समझ आ रही है बात, तो क्या होगा, दिस कॉल बैक फंक्शन शुड बी। तो जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से दो चीज़ें आ जाती है, एक तो रेस्पॉन्स। समझ आ रही है बात, रिक्वेस्ट के लिए अलग से बना, हाँ अलग से। अब नाम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रखते थे उससे। समझ आ रही है बात, ये प्री डिफाइन है। यहाँ पे जब मैं URL टाइप करूँगा तो रिक्वेस्ट इवेंट फायर होगा, इवेंट होगा। समझ आ रही है बात, और वो खुद ही किसको करेगा, इस कॉल बैक को कॉल करेगा। वहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो fs डॉट लेट्स से रीड फाइल। क्या यूज करेंगे बेटा, तो ये पुराना YouTube फाइल है, कोई रीड करे, या कोई डाउनलोड फाइल है, टेक्स्ट फाइल, उसको आप क्या कर रहे हैं, तो ये तरीका है। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे सपोज एक फाइल हम बनाएंगे अभी, और यहाँ पे नाम देंगे, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनानी है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम दो चीज़ें आएंगे, एरर एंड डेटा। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इफ क्या लिखेंगे, इफ एरर, तो यहाँ पे आप रिटर्न करवा सकते हैं जो भी आपके पास है। लेट्स से रिटर्न ब्रेसेस भी यूज़ कर, मैं सिंगल स्टेटमेंट ही प्रिंट कराऊंगा, ज़रूरी नहीं है कंसोल डॉट। हाँ बिल्कुल, कंसोल डॉट, यहाँ पे एरर मैसेज भी आप यूज़, एरर फंक्शन को, और उसके अंदर किसको डिस्प्ले कराएंगे, ये एक तरीका है। अदरवाइज मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी एरर को डिस्प्ले, और इफ़ के आपने करली ब्रेसेस यूज़, और अगर नहीं होगा तो कंसोल डॉट लॉग, जो डेटा वहाँ से आ रहा है उसको क्या करूँगा, रीड करूँगा, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करूँगा, डॉट स्ट्रिंग में। समझ आ रही है बात, क्लियर। दिस इज़ द ओल्ड वे है, ये पुराना तरीका है, फैशन है, इस तरीके से हम इसको क्या करते थे,
लेकिन अभी मैंने फाइल बनाई नहीं, जब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा अभी मैंने सर्वर भी मेंशन कि किस पोर्ट पे ये चीज़ चलनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द वे, शाबाश। तो सर्वर डॉट लिसन, लेट्स स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर। आप यहाँ पे पोर्ट नंबर पास कर सकते 3000, और इवन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन भी आप मेंशन भी कर सकते हैं URL, जैसे 127.0.0.1। ये भी रिप्रेजेंट किसको करता है, लोकल होस्ट, IP नंबर भी, समझ आ रही बात। ऑन लोकल होस्ट लिसन टू विच पोर्ट नंबर 300। अगर आपका लोकल होस्ट पे 80 भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि डिफॉल्ट वो लोकल होस्ट पे ही चलता है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक IP भी मेंशन करवा सकते हैं, समझ आ रही है बात। 127.0.0 का मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट। तो वहाँ पे लोकल होस्ट कोलम पोर्ट नंबर देते हैं, जरूरी नहीं आपको स्पेसिफिक IP भी मेंशन, मैं लिखूंगा 129.something कुछ भी, एंड लेट्स सेव इट। अब सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है, क्या बनानी है, कौन सी फाइल बनाएंगे, लेट्स क्रिएट अ फाइल हियर, लेट्स गिव इट अ नेम एज, जो आपको नाम अच्छा लगे, लेट्स कॉल इट info, info.txt, ठीक है। तो कहाँ पे बनाएंगे हम इसको, info. My name is Wasi, I love, ये एक काम करते हैं, गूगल से कुछ कंटेंट लाते हैं। कोई है, ये क्यों ओपन हो गया भाई, एंड्रॉइड भाई साहब आपको ओपन नहीं होना है। अच्छे मशीन लर्निंग, हाँ क्या लाएंगे, यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। NF चलेगा। नाउ अब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास काम, अब इस फाइल को हम पहले क्या करेंगे, रन। यहाँ तक पहले आई बात, ये ओल्ड वे ऑफ डूइंग था। सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स, वहाँ से डेटा आएगा में आना, फिर ये कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि हमने स्ट्रीम मेथड यूज, ये था ओल्ड वे ऑफ रीडिंग द फाइल, कैसे आप एक सर्वर से फाइल को रीड करवा सकते हैं, समझ आ रही बात। अब सबसे पहले इस फाइल को हम क्या कराएंगे, व्हाट इज द फाइल नेम, स्ट्रीम। हो रहा है कुछ, स्टार्टिंग नोडमॉन, मैंने शायद सेव नहीं किया था, फॉर द चेंज बिफोर, आर वी गेटिंग एनीथिंग और नॉट, व्हाट इज द रीजन, कुछ आ रहा है आउटपुट वहाँ पे, आना तो चाहिए, बिकॉज अभी हमने सर्वर को रिक्वेस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, वहाँ से तो हटाया हमने लिस्ट, नहीं वो मैंने वो हटाया वो यार, देखो आ गया, ये हाँ यहाँ पर आ गया डेटा। अब अगर हम राइट करते तभी आता ना यहाँ पर, हाँ रेस्पॉन्स, देखो डेटा आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं। लेकिन
इसको टाइम लग सकता है। आपको ये बात समझ? यहाँ लोकल होस्ट पे हमें क्या डिस्प्ले होगा? कुछ नहीं, मैंने सर्वर से इसको रिक्वेस्ट की ना, सर्वर से रिक्वेस्ट की ना मैंने, सर्वर पे जब मैंने क्लिक किया, अब ये कंटिन्यूसली क्या दिखा रहा है। अब अगर इधर आपको डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए अगर मुझे वहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो इंस्टेड ऑफ दिस console.log मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एंड क्या यूज़ करेंगे। आई थिंक मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नोड मान नहीं चल रहा है हमारा, ये क्या दिखा रहा है, बिकॉज कंसोल नहीं है, हमें क्या यूज़ करना है, रेस्पॉन्स डॉट यार। अब देखिए आ गया डेटा, आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस फैशन में नहीं आएगा। एक चीज़ जहन में रखिए, अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग लाऊंगा, देयर इज ए विल, वो कुछ तब आया, हाँ रिफ्रेश करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हमें स्ट्रीम के थ्रू ताकि कंटिन्यूस फैशन में आए तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें ये मेथड यूज़ नहीं करना है, तो रीड फाइल नहीं करना है, बल्कि हमें कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रीम क्या यूज़ करना है, ताकि जितना हो वहाँ से वो क्या हो जाए, कंटिन्यूसली क्या हो जाए, रीड हो जाए हमारे पास। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो इजी तरीका है, आपने यूज़ करना है क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्या यूज़ करना पड़ेगा, रीड स्ट्रीम, और उसी के मदद से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और ऑन फिर जैसे हमने फंक्शनैलिटी वहाँ पे मेंशन किए सेम वही यूज़ करेंगे, और रेस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डेटा क्या आएगा, एज अ चंक्स में आएगा, क्या आएगा हमारे पास, एज अ चंक्स में आएगा हमारे पास डेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, और साथ साथ एश्योर करेंगे अगर कोई डेटा नहीं है वहाँ पे तो कौन सा इवेंट यूज़ करेंगे। एक तो डेटा इवेंट यूज़ करना है, और साथ साथ कौन सा इवेंट यूज़ करना है। क्या आपने यहाँ पे स्ट्रीम इवेंट्स यूज़ किए, नहीं हमने कोई स्ट्रीम इवेंट यूज़, हमने सिंपली क्या यूज़ किया, रीड फाइल मेथड। दिस वाज द ओल्ड वे ऑफ रीडिंग फाइल्स या रीडिंग डेटा। तो पहले इट्स मोर लाइक ए डाउनलोड, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, रीड होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बना रहे हैं या वीडियो, तो वहाँ पे आप इसी चीज़ को, क्योंकि देखो जब वीडियो अपलोड होगा जो जितना ही हो रहा उतना ही क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो डेटा इवेंट यूज़ करेंगे, और साथ साथ कौन सा इवेंट यूज़ करेंगे, एंड। लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम, स्ट्रीम इवेंट। क्या यूज़ करेंगे हमारे पास, स्ट्रीम इवेंट। लेट्स फाइंड आउट। तो इसको फ़िलहाल हम बंद करेंगे, सर्वर को वैसे ही रखेंगे जैसे हमारे पास है। तो इस चीज़ को फ़िलहाल कमेंट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट। सोशल मीडिया पे भी आते हैं ना, हाँ लाइव स्ट्रीम, वो भी नोड का ही है। हर एक लैंग्वेज में अब अपनी अपनी चीज़ें रखी गई है। अब क्रिएट, हाँ लेकिन करते हैं इसलिए ज़्यादातर आज प्रेफर करते हैं वो किसका इस्तेमाल, नोड का। समझ आ रही है बात। इन्फो डॉट, तो मेथड कौन सा है, क्रिएट रीड स्ट्रीम, और आप लिखेंगे आर स्ट्रीम डॉट ऑन। ऑन क्या, डेटा, शाबाश, इवेंट है यह। तो क्या यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से चंक डेटा, और एक फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर एस डॉट आर एस, देयर इज नो आर एस हियर, वाई, हमने कहीं पे बंद रखा कुछ, ऊपर सर्वर डॉट ऑन रिक्वेस्ट, हमने मत कुछ काटा, हमने शायद काटा यहाँ पे कोई चीज़। तो ये चीज़ हमें बंद रखनी थी, कौन सी चीज़, दिस थिंग, ठीक है। ये चीज़ हमें बंद रखनी थी, और ये चीज़ बंद, और इसी के अंदर हमें
इसको कट करके पेस्ट करना था। ठीक है, समझ आ रही है बात? तभी तो हमारा rs डॉट क्या कर रेस्पॉन्स क्या करेगा, वर्क करेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट राइट, यानी कि जो भी हमारे पास है उसी को क्या करेंगे, राइट करेंगे किसके अंदर, हमारे पेज के अंदर, यानी कि जो हमारा वेब पेज है सिंपली वहाँ पे इसको राइट कराएंगे। तो लेट्स से रेस्पॉन्स डॉट राइट, जो वहाँ से आएगा डेटा कौन सा वाला, चंक डेटा। ठीक है, और साथ साथ एश्योर करेंगे अब अगर डेटा नहीं है वहाँ पे तो उसको क्या कराएंगे, rstream डॉट ऑन, क्या करेंगे फिर से ऑन, शाबाश, कौन सा एंड, और यहाँ पे हम किस मेथड को कॉल करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, हाँ अगर लिखेंगे तो ये वाला लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो तरीका है, ये कौन सा तरीका है हमारे पास, रीड करना है, यानी कि कंटिन्यूस फैशन में, किसकी मदद से, और साथ साथ हमने इवेंट्स भी कौन से यूज़ किए, डेटा एंड डेटा कब होता है फायर, जब आप क्या कर रहे हैं, रीड कर। समझ आ रही है बात? लेट्स सेव इट एंड देखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, बंद ही करते हैं, मुझे लगता है इसको पहले हम बंद करेंगे और अब इसको हम क्या करेंगे, नए से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रीम मॉड्यूल, लेट्स सेव इट एंड हम जाएंगे कहाँ पे, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 एंड ये आ जाएगा। ज़रा थोड़ा सा कुछ रिफ्रेश तो आपको लगेगा कि यहाँ पे करना है, लेकिन असल में ये किस फॉर्मेट में आता है हमारे पास, कंटिन्यूस फॉर्मेट में ये जो डेटा आपको मिलेगा, लेकिन किसके थ्रू, सो इंस्टेड ऑफ रीड फाइल प्रेफरेबल कौन सा है आपके पास, स्ट्रीम यूज़ करना है। या है समझ पक्का? ऐसे इसको डिफरेंस नज़र नहीं दिखेगी। तो यूजुअली ये ज़्यादातर डिफरेंस तब दिखेगी जब हम एक ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को क्या करेंगे, लाइव सर्वर पे रीड करेंगे, तो वहाँ पे उस वे में डिफरेंस नज़र आएगी। फ़िलहाल यहाँ तक ये चीज़ आई समझ पक्का? बस मेथड से याद रखें। देखो हमने फाइल स्ट्रीम भी यूज़ किया, हम फाइल स्ट्रीम के थ्रू इसको क्या दे रहे हैं, तो दैट मीन्स हम एक ऐसी स्ट्रीम बना रहे, इस फाइल में से कंटिन्यूसली रीड होगा डेटा और किस पे राइट हो रहा है, हमारे पेज पे। समझ आ रहे है, कंटिन्यूस फैशन में, किस में, समझ आ रही है बात? लेकिन इससे पहले जो हो रहा था, हम फाइल में से रीड मतलब पहले डाउनलोड फिर रीड होता, पहले डाउनलोड फिर राइट होता, लेकिन यहाँ पे सीधे डाउनलोड नहीं हो रहा है, सीधे राइट ही हो रहा है, रीड होके डायरेक्टली राइट हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा वाला मॉड्यूल, हमारे पास स्ट्रीम मॉड्यूल। सो आई बात समझ? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, यानी कि दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो इवेंट और साथ साथ स्ट्रीम मॉड्यूल। ठीक है, तो ऑन भी आया समझ यहाँ पे, डेटा मॉड्यूल का काम और एंड इवेंट का काम। हमने कहीं पे कुछ नहीं, हमने जो ही पेज को रिक्वेस्ट की ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या चला, डेटा और एंड वाला इवेंट चला। और ये डेटा और एंड ये किसके हैं, ये हमारे इवेंट्स के हैं। समझ आ रही है बात? आया समझ? फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।